राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा एमसीडी चुनावों की तिथि तय कर दी गई है। 4 दिसंबर चुनावों की तिथि रखी गई है, जिसके बाद हमने एक सिलसिला शुरू किया जिसका नाम हमने दिया किसके सर सजेगा ताज। और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिव कुमार जी, जिनसे हम जानेंगे इनके क्षेत्र के बारे में, इनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। आपको बता दें डॉक्टर शिव कुमार जी पहले आम आदमी पार्टी में थे और अभी निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वार्ड 27 एन है बवाना विधानसभा का, जहां से डॉक्टर शिव कुमार जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं शिव कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके चैनल के दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। मैं चाहूंगा सर एक बारी आप खुद अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें ताकि दर्शक आपको अच्छे से समझ पाए। मैं डॉक्टर शिव कुमार, वार्ड नंबर 27, बेगमपुर, बवाना विधानसभा से। मेरा बेगमपुर में ललिता हॉस्पिटल है, ललिता हॉस्पिटल चलाता हूँ एक्चुअली। और मैं लगभग 30 साल से बेगमपुर में रहता हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, अगर बात करें चुनाव की, तो अभी दिल्ली में एमसीडी जो चुनाव है वो बहुत नजदीक है। एमसीडी चुनाव की तिथि तय कर दी गई है। आप तैयारी कर रहे हैं निर्दलीय। पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे अपने वार्ड में ही, अपने विधानसभा में। तो आपके वार्ड में ऐसी क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर आपको निर्दलीय उतरना पड़ा? हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 27 में जल भराव की मुख्य समस्या है। नालियां नहीं हैं, सड़कें टूटी हुई है, बहुत बुरा हाल है। 1 साल से 2 साल से पानी भरा पड़ा है चारों तरफ, लोगों के मकान गिर रहे हैं। 2-3 मकान गिरे हैं, एक बच्चा दब के मर गया, एक मकान का छज्जा टूट गया, उस पर 3-4 लोग नीचे गिर गए। लोग लेके आए, उनका इलाज भी किया, फ्री इलाज किया गया। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके क्षेत्र में एक छज्जा गिरा जिसके कारण कुछ हादसे भी हुए। कई सारे हादसे हुए हैं। पानी भर गया हमारे हॉस्पिटल के सामने ही। कुछ लोग किराए पर रहते थे मकान में, घर में पानी भर गया, वो मकान खाली कर रहे थे। मकान खाली करते समय उसको बिजली का करंट लग गया, एक जवान लड़का 22 साल की मौत हो गई। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। आप एक डॉक्टर हैं और क्षेत्र की अगर जनता की बात करें तो डॉक्टर पे भरोसा ज्यादा होता है। अगर आप निगम पार्षद बनकर आते हैं तो आपके क्षेत्र की जो जनता है वो किस तरीके से आपको? मेरे क्षेत्र में सभी लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं 30 साल से रहता हूँ और 30 साल से पब्लिक सेवा ही कर रहा हूँ। बीजेपी 10 साल रह गई और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद 5 साल रह गए। किसी ने भी कोई विशेष काम नहीं कराया। सब यही लोग, पूरी कॉलोनी के लोग, पूरे गांव के लोग, सब पूरी तरह से परेशान हैं। इसी समस्या को देखते हुए सभी लोगों ने मुझको चुनाव लड़ने के लिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। तो आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो कुछ समस्याएं आपने बताई। अगर हम बात करें आपके क्षेत्र में एमसीडी द्वारा चलाई जा रही डिस्पेंसरीज की या कुछ हॉस्पिटल जो आपके क्षेत्र में एमसीडी द्वारा चलाए जा रहे हैं उनकी हालत के बारे में, तो उनकी हालत कैसी है? एमसीडी की जो डिस्पेंसरी है उनकी बहुत बुरी हालत है। एक डिस्पेंसरी तो निगम पार्षद के कार्यालय में है शायद, एक डिस्पेंसरी दूसरी जगह है। पेशेंट जाते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, जांचें होती हैं बाहर की लिख देते हैं। डिस्पेंसरियों की हालत अच्छी नहीं है। आपके क्षेत्र में ही एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है जहां पर हमारे ही चैनल ने एक स्टिंग भी किया था जिसमें ये पता चला था कि वहां पर 5 रुपए की पर्ची तो काटी जाती है लेकिन दवाइयां नहीं दी जाती पेशेंट्स को, सिर्फ देखा जाता है। देखा जाता है, पेशेंट को देख लेते हैं। डॉक्टर भी कभी टाइम से आते, कभी नहीं आते। बहुत लचर सुविधा है। 5 रुपए की या 10 रुपए की जो भी पर्ची कटती होगी, ये तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन दवाइयाँ नहीं होती हैं।
दवाइयाँ अक्सर पेशेंट बाहर से ही खरीदते हैं। पेशेंटों का भी बुरा हाल है। और सफाई व्यवस्था की बात करें, एमसीडी का मुख्य रूप से जो काम होता है वो सफाई व्यवस्था का होता है। सफाई व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र 5 में? साल में तो कहीं कोई सफाई होती देखी ही नहीं है। 5 साल के अंदर जल भराव की समस्या है, जल भरा पड़ा है, नालियाँ साफ नहीं है, पानी रुका पड़ा है, जो खाली प्लॉट पड़े हैं उनमें पानी भरा पड़ा है, मच्छर मक्खी बहुत हो रहे हैं, इससे बीमारियां भी फैल रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। आपने बात करी कि 5 साल से ऐसा है, 5 साल से पहले जो ये समस्याएँ थी वो नहीं थी? 5 साल से पहले भी समस्याएं जैसी ही थी, पर इतना पानी का जल भराव नहीं था। इस बार पानी का जल भराव बहुत ज़्यादा हुआ है। पानी निकासी नहीं है, नाले सब बंद पड़े हैं, निगम पार्षद कोई काम नहीं कराते, इसी तरह की समस्याएं हो रही हैं। अगर हम बात करें आपके ही क्षेत्र में बरवाला रोड है, बरवाला रोड की तमाम वीडियो वायरल होती रहती हैं आए दिन। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक महिला किसी नाली में गिर गई थी, उसे चोट भी आई थी। तो आपने बरवाला रोड के लिए क्या कुछ काम किए? हमने नाला साफ कराने के लिए अभियान चलाया, नाला साफ कराए, वो मलबा वलबा डलवाया, यही सब काम किए हैं। लेकिन अपनी जेब से कौन कितना करवा सकता है। निगम पार्षद सुनने को तैयार नहीं, विधायक जी सुनने को तैयार नहीं, सब ऐसे ही है। हाँ, लड़की गिरी थी पानी में, किसी ने निकाली थी। ऐसे उसी तरह से कितने ही लोग पानी में गिरते हैं। एक दिन तो मैं भी गिर गया था, मेरा जेब से मोबाइल निकल के गिर गया, उसको उठाने के चक्कर में भी पानी में गिर गया। तो अक्सर लोग ऐसे ही पानी में गिरते रहते हैं। बहुत लोग चोट लग जाती है, चोटिल होकर आते हैं, उनका इलाज करते हैं, यही है। तमाम चीज़ें आप वहाँ पर देख रहे हैं, तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आपके हॉस्पिटल के ठीक सामने वाले रोड की अगर बात करें, उस रोड की भी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी हुई है। तो दिल्ली सरकार जैसे कि आप आम आदमी पार्टी में भी थे, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं। दिल्ली सरकार उन चीज़ों पे काम नहीं कर रही। रोड नालियाँ बनाने का जो कार्य है वो दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार कुछ काम कर रही है, राजीव नगर में कुछ रोड बनी है, एमएलए के बजट से बनी है, लेकिन निगम पार्षद ने कुछ काम नहीं किया। चलिए, रही बात और जो चुनावी क्षेत्र है उसकी, अगर हम दिल्ली की बात करें आपसे, आप एक डॉक्टर हैं तो हम थोड़ा-सा स्तर बढ़ाएँगे आपके वार्ड से बाहर। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो दिल्ली सरकार द्वारा की गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं, उनमें कोई विशेष स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। भीड़ लगी रहती है, डॉक्टर डेट पर डेट देते रहते हैं पेशेंट को। पेशेंट परेशान होकर प्राइवेट अस्पताल जाता है, वहीं से अपना ट्रीटमेंट करवाता है। हॉस्पिटल में पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती, ये सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? दिल्ली सरकार को जो कागज़ों पे कार्रवाई होती है, उस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। कागज़ों पे कुछ कार्रवाई होती है, प्रैक्टिकल में कुछ और कार्रवाई होती है। प्रैक्टिकल कुछ और होता है, कागज़ों पे कुछ और होता है। मेरे हिसाब से तो जो कागज़ों पे कार्रवाई होती है, वो अगर प्रैक्टिकल में हो तो इतनी व्यवस्था खराब ना हो। आपके क्षेत्र में जो निगम पार्षद रहे, उनसे पहले जो निगम पार्षद थे, वो भारतीय जनता पार्टी से थे। उनके द्वारा जो कार्य करवाए गए, क्या आप उनसे भी संतुष्ट नहीं थे? नहीं, उनसे भी संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने भी कोई विशेष कार्य नहीं करवाए। वो उन्होंने कभी कॉलोनी की तरफ तो देखा ही नहीं। काम कराए होंगे तो पहले गाँव लगते थे इधर के, ये पंजाब खोड़, जट खोड़ बताते हैं, उधर तो काम करवाए थे उन्होंने, लेकिन बेगमपुर या बेगमपुर की कॉलोनी में कोई काम नहीं करवाए। तो कॉलेजों में जब काम करवाने की बात आती थी, तो उस समय उनका कहना क्या होता था? बस अभी बजट नहीं आया है, बजट आएगा कराएंगे। बस अब बजट आएगा तो कराएंगे। कभी उनका बजट ही नहीं आया। अगर निगम पार्षद की बात करें, तो अगर आप जनता आप पे भरोसा करती है और आप निगम पार्षद बन जाते हैं। देखिए, निगम पार्षद का कार्य जो होते हैं, वो हर किसी को ये चाहिए होता है कि उनका निगम पार्षद पढ़ा लिखा हो, आप एक डॉक्टर हैं। जी। ताकि जो पढ़ा लिखा
हो तो जनता को उनका हक दिला सके। एक जी। निगम पार्षद कह सकते हैं कि एक प्रधान के रूप में सामने आता है जी। इलाके के। तो एक जनता को जो हक है उन्हें दिला सके, सरकारी जो भी सुविधाएँ होती हैं उन्हें दिला सके। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखेंगे? देखिए, जो भी जनता की समस्याएँ हैं, उनको ठीक कराने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपके क्षेत्र की जो जनता है, वो आपके ऊपर विश्वास कैसे करे? आपको वोट देने से पहले देखिए आप निर्दलीय हैं। पार्टियों के ऊपर विश्वास करना एक अलग बात होती है और निर्दलीय विश्वास करना एक अलग बात होती जी। है। अगर आप निर्दलीय खड़े हुए हैं तो कुछ सोच के खड़े हुए होंगे, लेकिन जनता जो है वो आपके ऊपर विश्वास कैसे करे? देखिए, 30 वर्षों से मैं यहाँ पे जनता सेवा कर रहा हूँ। मुझे लगभग 30 साल हो चुकी हैं और तभी से पहले ज़मीनी स्तर से काम कर रहा हूँ। पहले मैंने क्लिनिक बनाया, फिर छोटा हॉस्पिटल बनाया, फिर बड़ा हॉस्पिटल बनाया। इसी चीज़ को देखते हुए जनता में ये है कि डॉक्टर साहब को आगे लाया जाए और इनको जो निगम पार्षद बनाया जाए। आपके क्षेत्र की ही जनता का ये कहना है कि आपके हॉस्पिटल में जैसे जिसके पास जो पैसे नहीं दे सकता है, गरीब है, उसकी सहायता भी आप करते हैं, अपने हॉस्पिटल में हाँ, मुफ्त इलाज करते हैं। हाँ, हर संडे को फ्री ओपीडी होती है, फ्री मेडिसिन दी जाती है, जाँचें 50% छूट पे की जाती हैं। हर संडे को ये होता है, जिस दिन से हॉस्पिटल खुला है उसी दिन से होता है। तो ये चीज़ें आपने सोची कैसी थी कि आप हॉस्पिटल चलाएँगे तो इन चीज़ों को आप फ्री देंगे करेंगे? पहले से ही सोचा था आपने आपका पहले जो से क्षेत्र सोच जनता रखा था? था, हॉस्पिटल बनाएँगे तो ये सब जनता के लिए फ्री करेंगे। ठीक है। अगर रही बात अब जनता भरोसा थोड़ा-सा आप एक बारी एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि जनता को समझ में आए कि आपके ऊपर भरोसा किस प्रकार का है? नहीं, जनता को 30 साल से पूरा भरोसा है मेरे ऊपर, हमारे ऊपर बड़ी अच्छे से जनता मुझको जानती है। मुझको लगभग मेरे क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। सब घर जैसे संबंध है मेरे लोगों से, इसीलिए लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो तैयार किया है। ठीक है। तो ये हैं डॉक्टर शिव कुमार जी जिनको आपने सुना, जिनके वार्ड की समस्याओं को आपने सुना, जो इनके वार्ड की समस्याएँ हैं उनको बारे में इन्होंने बताया और इनका कहना है कि इनके वार्ड की जो समस्याएँ हैं वो लगातार पिछले काफ़ी वर्षों से बनी हुई हैं। आम आदमी पार्टी से पहले निगम पार्षद थे यहाँ पर, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद रहे हैं, लेकिन उन्होंने अ, अगर डॉक्टर शिव कुमार जी की माने तो उन्होंने कोई भी काम नहीं किए। अब देखना ये होगा कि जनता किसके सर पर ताज लगाएगी। जनता सभी के साथ है। जनता किसको वोट देकर, किसको अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएगी। डॉक्टर शिव कुमार जी अगर आपको कुछ लास्ट शब्द अपने कहने हो जनता से। बस जनता से यही अपील करते हैं कि भाई, इस बार जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए चुना है, तो मेरी सबसे अपील है कि इस बार मैं चुनाव में आ गया हूँ, तो मुझे जिता के लायक आएँ। मैं जनता को कहना चाहूँगा कि 4 दिसंबर को अपना कीमती वोट डालने ज़रूर जाइएगा। जिसे आप वोट डालना चाहते हैं, उसे वोट डालिएगा। अपने मनपसंद अपने क्षेत्र में ज़मीनी स्तर से जुड़े व्यक्ति को वोट डालिएगा, जिसे आप अच्छे से जानते हो, जिसे आप अच्छे से समझते हो और जिसके पास जाकर आप अपने कार्य करवा सकें। इसी के साथ जिस तरीके से आप हमें अब तक अपना प्यार देते आए हैं, उसी तरीके से आप हमें अपना प्यार देते रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं मुझको मुझ